अस्सलाम वालेकुम। रेज़न आर्ट की 8th लेसन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रेज़न ट्रे के बारे में, इसका इनिशियल पार्ट आज शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो रेज़न ट्रे के लिए मोल्ड आपको चाहिए। मोल्ड्स जो है वो ट्रे स्टाइल में मोल्ड है, तो ये आपके सामने नज़र आ रही है। तो बेसिकली जो काम मैं करने जा रहा हूँ कोस्टर की तरह ही, या जो मैं आपको ज्वेलरी के बारे में मैंने पहले बताया था, ज्वेलरी का काम जिस तरह मैं कर रहा था, तो उसी तरह मैं पहले ट्रांसपेरेंट एयर की वो सबसे पहले उसकी रेज़न की कोटिंग मैं करूँगा। तो ये क्रिस्टल की रेज़न है जो मैं अभी सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा। इसको इसकी जो है वो आमतौर पे ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है, इसमें तकरीबन 670 ग्राम जो है वो इसकी वो टोटल अप्रॉक्सीमेटली इसमें रेज़न के लिए आपको रेज़न और हार्डनर की क्वांटिटी चाहिए होती है। ये देखिए, सबसे पहले मैं क्रिस्टल क्लियर रेज़न जो है वो मैंने उसको इसके बॉटम पे मैंने मुकम्मल तौर पे इसके वो लेयर बिछा दी है। उसके बाद इसमें मैं ये जो गोल्ड फ्लैक्स है, जो गोल्ड फॉयल है, वो मैं इसकी अब सेंटर में उसकी वो लेयर एक डिज़ाइनिंग के लिहाज से मैं इसकी वो क्रिएट करूँगा। क्योंकि जो गोल्ड जो है वो फॉयल है, आमतौर पे उसकी शाइन वैसे की वैसे बरकरार रहती है और उसकी खूबसूरती जो है वो एक गोल्ड स्टाइल में बहुत प्यारी आती है। आप इसमें सिल्वर फॉयल भी या कॉपर फॉयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें या ग्लिटर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे इसमें जो मैं काम आपको सिखाने जा रहा हूँ, आमतौर पे ट्रेज़ के मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं। डायरेक्ट भी उस पर वो मार्बल स्टाइल में भी काम किया जा सकता है, और मुख्तलिफ और भी डिज़ाइन में आप इसको जो है वो एक साइड पे आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसकी कोटिंग को, दूसरी साइड पे कलरफुल कर सकते हैं, या एक साइड पे वो आप इसको कर सकते हैं गोल्ड फॉयल की कोटिंग। अब ये ब्लू कलर है, रॉयल ब्लू है, तो रॉयल ब्लू कलर की जो है वो मैं वो एजिस के ऊपर इसकी वो लेयरिंग मैं डेवलप करूँगा। तो रॉयल ब्लू इस एजिस मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जब भी आप इसके ऊपर बड़े एहतियात से काम करें, तो जब भी आप इसके किनारे पे एजिस पे आप इसको वो अंडेलेंगे तो बड़े अच्छे फ्लो के साथ ये इसमें बड़ा कलरफुल क्रिएशन इसकी बहुत ज़्यादा इसकी अंदर की तरफ इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब इसकी वो हीट इसकी प्रोड्यूस होती है, तो ये ब्लू सारा कलर जो है अंदर की तरफ बड़े प्रॉपर वे के साथ, बड़े प्यारे अंदाज के साथ अंदर की तरफ, ये देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर की तरफ इसका जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर अंदर की तरफ आता जाएगा। तो बेसिकली कुछ लोग डायरेक्ट भी इसको विदाउट क्रिस्टल क्लियर आप बॉटम में काम कर लेते हैं। तो लेकिन ये है कि वो जब आप ब्लू का जिस तरह अगर मैंने ये शेड क्रिस्टल क्लियर के बगैर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो वो इसी तरह रह जाएगा। अब देखें ये कि कुछ टाइम के बाद ये देखें उसकी कोटिंग बड़ी प्रॉपर वे में बराबर अंदर की तरफ उसको कवर किया है। तो अब इसके बाद मैं इसमें मैं वाइट पिगमेंट जो मैंने ओशन आर्ट में इस्तेमाल किया था, वही वाइट पिगमेंट मैं इस्तेमाल करूँगा। तो उसी का इस्तेमाल करके मैं जो है वो इसमें आपको दिखाऊंगा कि मैंने तो फौरी तौर पे वो वाइट पिगमेंट मैंने उसका इस्तेमाल किया, और वाइट पिगमेंट इस्तेमाल करके उसको जो है वो मैंने आप उसको डिले दे के भी उसमें वाइट पिगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी क्रिएशन और ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो ये अभी मैं एजिस को कवर कर रहा हूँ कुछ और ज़्यादा इपॉक्सी के इस्तेमाल करके, और आप अपने लिहाज से कुछ भी कलर कुछ उसको डिज़ाइनिंग क्रिएशन कर सकते हैं। तो इसमें वाइट का पहली दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है, और उसका इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आप देखेंगे बाद में। उसके वो एक उसमें वो ब्लूमिंग जो है, वाइट की ब्लूमिंग बहुत प्यारी वो क्रिएट होगी। तो जब आप उसकी फिनिशिंग देखेंगे फिर आपको पता लगेगा।
ये उसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइट पिगमेंट मैंने लिया है। तो वाइट पिगमेंट को मैं क्या करूँगा, ज़िप बैग, आमतौर पे ज़िप बैग आपके पास होना चाहिए। ज़िप बैग में उसको वाइट कलर की पिगमेंट को मैं क्रिएट करके ज़िप बैग में मैं उसके जो वाइट इपॉक्सी होगी, वो वाइट कलर की इपॉक्सी मैं उसमें फिलिंग करके फिर उससे मैं इसमें इसकी डिज़ाइनिंग या क्रिएशन करूँगा। तो अभी जिस तरह सिंपली वाइट की पिगमेंट, जिस तरह आप कोई भी पिगमेंट तैयार करते हैं उसी तरह वाइट भी पिगमेंट तैयार होगा। ये देखें कि मैंने ज़िप बैग में मैं उसको वाइट के इपॉक्सी का क्रिएट कर लिया और उसको सेंटर के अंदर जो है वो उसको मैं जो है ज़िगज़ैग स्टाइल में मैं उसके वो उसको पोर करूँगा। तो ये देखें मैं जो है वो पोर कर रहा हूँ ज़िगज़ैग स्टाइल में। आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। तो वाइट इपॉक्सी जो है वो उसकी एक खूबसूरती और उसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारे अंदाज में आती है। आप अपने कोस्टर में भी इसी तरह इसके वो फ्लावर स्टाइल में क्रिएशन कर सकते हैं। आप मैंने तो ये फौरी तौर पे इसको मैंने तैयार करके उसी में फौरी तौर पे इस्तेमाल कर लिया था। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम डिले को प्रोसेस करके भी कर सकते हैं। अगर आप डिले देंगे तो वो इसमें ये क्या होगा कि अब वाइट इपॉक्सी जो है वो बॉटम पे नहीं जाएगी फौरी तौर पे, वो ऐसा ऐसा उसका फ्लो नीचे की तरफ डेवलप होगा और वो बड़े ही 3D स्टाइल में उसका वो टेक्सचर क्रिएट होगा। तो मैं ये सिंपल ज़िगज़ैग स्टाइल में कर रहा हूँ ताकि वो उसका वो वाइट का जो नीचे ब्लूम है वो बड़े प्यारे अंदाज में क्रिएट हो। तो मैं इसको अब इसी तरह छोड़ दूँगा। तो उसके बाद इसको मैं आपको ड्राई होने का रिज़ल्ट जो है वो बाद में चेक कराऊँगा कि इसके वो आफ्टर ड्राई इसकी जो है वो हार्ड क्योर होने के बाद ये किस तरह इसकी वो डिज़ाइनिंग और उसकी वो सारा चीज़ है। तो कुछ मैं इसकी फिलिंग हो चुकी थी, मैं इसमें और ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैंने एज सच इसी तरह छोड़ दिया। ये देखें कि वाइट का किस तरह उसकी वो क्रिएशन आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर वो उसने अपनी सेटिंग खुद ही कर ली। अब ब्लू का देख रहे हैं कि वो एजेस पे वो डार्क है और अंदर वो उसी तरह लाइट होता गया है। तो कुछ इस तरह ये इससे आप जब भी ट्रांसपेरेंट लेयर नीचे बिछाएंगे तो उसके ऊपर कोई भी कलर की क्रिएशन करेंगे तो उसका हमेशा इसी तरह वो काम क्रिएट होगा। अभी ये कुछ टाइम गुजर चुका है, तो 1 घंटा गुजर चुका है। ये देखें आप सेंटर की तरफ उसने अपने आप को वो लिक्विड है, जब भी हार्ड क्योर हो रहा होता है बर्फ़ की तरह ये अंदर की तरफ वो अपने आप को लेके आता है कोई भी है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको ये देखें आप ये हार्ड क्योर हो चुका है तो इसको मैं मोल्ड में से निकालूंगा। तो आप देखें कि मैं फौरी तौर पे वाइट की इपॉक्सी जो है वो मैंने वो जब इसमें वो पोर की है तो वो उसकी देखिएगा कि वो कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग स्टाइल में आई है। अगर आप थोड़ा सा टाइम डिले के साथ उसे करेंगे और ज़्यादा उसकी वो बारीकी में आना था। तो ये देखें ये फौरी तौर पे मैंने किया है उसको, तो ये वो ज़्यादा मोटाई में वो नीचे उसने वो बॉटम पे जो है वो अपना डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो आप उसको डिले दे के भी आप क्रिएट कर सकते थे। तो बेसिकली ये डिज़ाइन दिखाने का मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन की काफ़ी समझ आ गई होगी। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।